दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और निगरान वज़ीर आज़म ने अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक़ की फराहमी से मुतालिक पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। आज इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम तशद्दुद और संगीन जाहिलियत का शिकार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने सरकारी ज़राए इब्लाग़ को जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल आलात की मदद से मुस्तहकम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। खबरें अब तफसील के साथ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आइन और इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया में दिए गए तमाम शहरियों के हकूक़ की पासदारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर सदर ने अपने एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का आइन शहरियों के बुनियादी हकूक़ का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम अक़लियतों के लिए साज़गार माहौल और मुसावी मौक़े फ़राहम किए हैं, जिन्हें बराबर समाजी, सियासी और मुआशी हकूक़ हासिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में तमाम शहरियों की आज़ादी और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में भारत अपने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का एक और अहम मसला फ़लस्तीन में दरपेश है, जहाँ इसराइल इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और हज़ारों लोग हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। आज दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अवाम पुरतशद्दुद मज़ालिम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के तहक़ीक़ी शोबे की जानिब से आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अफ़वाज गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से मकबूजा ख़ित्ते में इंसानी हकूक़ के आलमी समझौते की खिलाफ वर्जी कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ौजी और नीम फ़ौजी दस्ते और पुलिस समेत भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 1989 से अब तक 96,000 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने सरकारी ज़राए इब्लाग़ को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात की फराहमी के ज़रिए मुस्तहकम बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार कोयटा में APP ब्यूरो के अपने दौरे के दौरान किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि निगरान हुकूमत ओपन मीडिया पॉलिसी पर गामज़न है और सरकारी ज़राए इब्लाग़ ख़बरों और वाक़यात की रिपोर्टिंग के लिए आज़ाद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत मुल्क में शफ़ाफ़, पुरअमन और आज़ादाना इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से बख़ूबी आगाह है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान समेत सरकारी मीडिया को आलमी मीडिया तंजीमों के हम पल्ला लाने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। कोयटा में प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के दौरे के दौरान निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PID एक अहम इदारा है और इत्तलात की तेज़ तर फराहमी यकीनी बनाने के लिए इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मराकश में पाकिस्तान के सफ़ीर समीम मलिक ने लाहौर में पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मराकश के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात और सयाहत के मौक़े पर तबादला ख़याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबाई हुकूमत सयाहत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है और सयाहती मकामात पर सहूलतें फ़राहम करने की कोशिश कर रही है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज सुबह पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गुजर खान में शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ौज के अफसरों ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके मज़ार पर फूल चढ़ाए और फ़ातिहा ख़्वानी की। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान ज़फ़रवाल शक्करगढ़ के सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए दुश्मनों को भारी नुकसान पहुँचाया और तनतनहा दुश्मन के 16 टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत अफ़वाज पाकिस्तान की मादरे वतन के दिफ़ा के लिए बेमिसाल और गैर मामूली क़ुरबानियों की याद दिलाता है। 7 अक्टूबर से गज़ा में इसराइल की मुसलसल बमबारी और हमलों से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 17,000 से ज़्यादा हो गई है। ज़ेर मुहासरा इलाक़े में इसराइली फ़ौज की जारहियत से 48,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं।
دوسری جانب اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی نصف آبادی فاقوں کا شکار ہے اور ہر روز 10 میں سے 9 افراد کو کھانا نہیں ملتا۔ اقوام متحدہ کے خوراک کے ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کارل اسکو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کی وجہ سے خوراک کی فراہمی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹینیسی میں شدید طوفان سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب کرکٹ۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ کے گروپ اے میں بھارت نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 6 اوورز میں 27 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔